नमस्कार, चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के बारे में। वहाँ 2020 में क्या ट्रेंड रहने वाला है। 10 विधानसभा सीट समस्तीपुर में कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, रोसड़ा, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिउद्दीन नगर, विभूतिपुर और हसनपुर। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये समस्तीपुर की ये 10 सीटें। और इसमें ख़ास तौर पे ये कि इसमें उजियारपुर और खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की भी कुछ सीटें हैं, लेकिन जिला समस्तीपुर। तो शुरुआत करते हैं हसनपुर से। लालू के लाल तेज प्रताप यहाँ से अपना किस्मत आजमाने वाले हैं। ये खगड़िया लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और यहाँ से गजेंद्र प्रसाद हिमांशु पहली बार 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से विधायक बने थे। 7 बार उन्होंने, बल्कि क्योंकि 8 बार उन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और सिर्फ 1985 में कांग्रेस के राजेंद्र प्रसाद यादव जीते थे। इस बार तेज प्रताप अपने भैया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव के सारथी बने हुए हैं। लेकिन यहाँ उनकी टक्कर होगी खुद ऐश्वर्या राय से, जो उनकी पत्नी रहीं और अब उन दोनों के बीच तलाक का मुकदमा चल रहा है। 2000 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट पर यहाँ से गजेंद्र जी जीते थे। ये लालू का गढ़ माना जाता है। 2005 के नीतीश लहर में आरजेडी के सुनील कुमार पुष्पम ने जीत हासिल की, लेकिन 2010 और 15 में जेडीयू के राजकुमार राय ने जीत हासिल की। पिछली विधानसभा में राय ने 30,000 मतों से ये जीत हासिल की थी। अब तेज प्रताप के आगमन से हसनपुर में 2 चीज़ें साफ हैं। पहला, क्षेत्र में जातीय ध्रुवीकरण तेज हो गया है। दूसरा, राजद के टिकट की दावेदारी रखने वाले स्थानीय नेताओं में निराशा छाने लगी है। राजद की तरफ गोलबंदी है तो दूसरे बदले में एनडीए की तरफ भी गोलबंदी हो रही है। तेज प्रताप क्षेत्र के विकास को मुद्दा बना चुके हैं। उन्होंने 2 रोड शो किए हैं अब तक यहाँ पर और कहा है कि रोसड़ा को वो जिला बनाएंगे और हसनपुर में डिग्री कॉलेज की सौगात भी देने का वादा कर चुके हैं। तो ऐसे में लड़ाई बड़ी टक्कर की होगी अगर जेडीयू से ऐश्वर्या राय को उम्मीदवार बनाया जाता है। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर चर्चा करें तो खेती योग्य भूमि में जल जमाव सबसे बड़ी समस्या है। क्षेत्र की 60% खेती योग्य भूमि जल जमाव से ग्रसित है। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। अधिकतर आबादी खेती पर निर्भर है और सड़कें पूरी तरह जर्जर है। एक भी डिग्री कॉलेज नहीं होने से यहाँ लड़कियों की पढ़ाई खास तौर पर उसमें परेशानी होती है और उन्हें डिग्री स्तर की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। हसनपुर रेलवे स्टेशन पर कई रेलगाड़ियों के ठहराव की मांग भी यहाँ पुरानी है लोगों की। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हसनपुर में 2020 के महासमर का नतीजा तय करेंगे। और इस सीट से जेडीयू के जो वर्तमान में विधायक हैं राजकुमार राय, वही टिकट के प्रबलतम दावेदार हैं। लेकिन अगर ऐश्वर्या राय लड़ती हैं तो शायद जेडीयू जो टॉप ब्रास है वो इसके फेवर में फैसला कर सकता है। इसके अलावा जेडीयू से रामनारायण मंडल और चक्रपाणी हिमांशु भी टिकट के दावेदार हैं। तेज प्रताप की घोषणा तो पहले हो चुकी है। उसके कारण राजद के जो पुराने नेता हैं यहाँ, जैसे माला पुष्पम, ललितेश्वर यादव, उनमें एक रोष है कि पार्टी कैडर को छोड़कर अगर तेजस्वी अपने भाई को टिकट देते हैं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। समस्तीपुर की दूसरी सीट वारिसनगर। अब यहाँ हम पहले 2015 का गणित समझते हैं कि 2015 में क्या हुआ था। वारिसनगर सीट पर अशोक कुमार जेडीयू के उम्मीदवार, उन्होंने 92,687 वोट प्राप्त किए और उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन 2015 का गणित एक बार फिर मैं बताता चलूँ बिल्कुल अलग, क्योंकि लालू और नीतीश ने तब हाथ मिलाए थे और पूरा समीकरण अलग था। लगभग 17 साल का जो साथ था नीतीश और भाजपा के बीच वो टूट गया था। इस बार वो स्थिति नहीं है, दोनों दोबारा गठबंधन में हैं और इस बार बहुत दिक्कत हो सकती है। 2010 में यहाँ से चंद्रशेखर राय, उन्होंने जीत हासिल की थी। ये सीट, वारिसनगर की सीट, नीतीश कैबिनेट में शामिल रहे महेश्वर हजारी की सीट भी रही है। लोजपा के टिकट पर उन्होंने 2005 में यहाँ से आरजेडी को मात दी थी। इस बार समस्तीपुर में 2015 की अगर बात करें तो 10 विधानसभा सीटों में एक भी सीट एनडीए के खाते में नहीं गई थी। इसलिए 2015 बहुत ही महत्वपूर्ण और सभी 10 सीटों पर एनडीए की नज़र है। अगर हम इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये बहुत ही एक कहें कि और जिलों की तुलना में पिछड़ा हुआ विधानसभा। इसके कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं समस्तीपुर में जहां सड़कें ठीक नहीं है, कनेक्टिविटी की समस्या है। ये वारिसनगर निर्वाचन क्षेत्र भी ग्रामीण इलाकों से मूलतः मिलकर बना है और 2 चुनाव से पहले ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। परिसीमन में बदलाव के बाद इस निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण का दर्जा खत्म किया गया।
यहाँ के लोगों की समस्याएं लेकिन जस की तस बनी हुई हैं। अगर हम बात करें तो इस विधानसभा में मुक्तापुर स्थित बाजार समिति उत्तर बिहार के लिए मसाले का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ से करोड़ों रुपए का कारोबार हर महीने होता है। अब वारिसनगर क्या, पूरे समस्तीपुर में जातीय समीकरण की चर्चा करें तो हर विधानसभा क्षेत्र में मुद्दे भी अलग हैं, जातीय समीकरण भी अलग है। यहाँ 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल आबादी लगभग 4,72,523 के आसपास है। इसमें 98% आबादी गांवों में रहती है, लगभग 1.5% ही शहरी इलाका है और अनुसूचित जाति की जो संख्या है वो लगभग 20% है। और यहाँ पर ये जातियाँ इस बार महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। ये पूरा इलाका रामविलास पासवान ने कभी अपने प्रभाव क्षेत्र में तब्दील किया था। हर विधानसभा क्षेत्र में लोजपा के कार्यकर्ता हैं, रामविलास पासवान के लिए सहानुभूति भी है, लेकिन जो उनके परिवार के अन्य सदस्य हैं उनके कारण जो उनकी निष्क्रियता रही है उसको लेकर वोटर नाराज़ भी हैं और उतनी जो लोजपा के पक्ष में कुछ ऐसा लहर दिखाई नहीं देता। महत्वपूर्ण देखना ये होगा कि कितनी सीटें एनडीए आखिर लोजपा को देती है समस्तीपुर में। अब हम समस्तीपुर सदर, जो समस्तीपुर शहरी इलाका है, समस्तीपुर में अगर कहें तो ये भी एक सुरक्षित क्षेत्र है यहाँ से, लेकिन रामविलास पासवान के भाई रामचंद्र पासवान वो जीते थे और अशोक कुमार हारे थे 2010 में, और इन्हीं अशोक कुमार ने जेडीयू से जीत हासिल की थी। और कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे सत्यनारायण सिन्हा की ये सीट है। और अब ये माना जाता है कि लोजपा की अंदरूनी लड़ाई का भी ये केंद्र बना हुआ है। प्रिंस राज, रामचंद्र पासवान, भाई भतीजावाद में ये घिरा हुआ, हाजीपुर कहें, जमुई कहें, या यहाँ जमुई तो खैर एक दूर हाजीपुर समस्तीपुर से रामविलास पासवान लेकर गए और चिराग को स्थापित किया, यहाँ परेशानी हो सकती है लोजपा को। और मत प्रतिशत जो था पिछली बार 61%, इस बार देखना है 2020 में क्या गुल खिलाता है। अब अगली सीट की तरफ चलते हैं, सराय रंजन। सराय रंजन एक वीआईपी सीट है। 2015 में यहाँ से विजय कुमार चौधरी जो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं वो जीते जेडीयू के टिकट पर। हारे रंजीत निर्गुणी जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थे, और जीत का अंतर 34,000 वोटों का था। लेकिन इसके पीछे फिर एक बार बताते चलें कि इस बार आरजेडी और जेडीयू दोनों के मत मिलाकर पड़े थे विजय चौधरी को। हालांकि 2010 के नीतीश लहर में भी विजय कुमार चौधरी यहां से जीते थे। यहां कुल मतदाताओं की संख्या 2,17,225 है। अगर हम सराय रंजन क्षेत्र की बात करें कि यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी मेनली क्या है, तो यहाँ ये तंबाकू की खेती के लिए ये इलाका जाना जाता है। यहाँ तंबाकू की खेती काफ़ी होती है। मछली पालन का भी एक बड़ा केंद्र है सराय रंजन। यहाँ अगर कहें तो इसकी प्रसिद्धि विद्यापति नगर में जो एक विद्यापति धाम है उसको लेकर भी ये प्रसिद्ध है। लेकिन रोजगार एक बड़ा मुद्दा है इस इलाके में। रोजगार के लिए कभी कोई काम नहीं हुआ, सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। एक और बड़ा मुद्दा है नेशनल हाईवे 103 पर स्थित वरुणा पुल को आज तक नहीं बनवाया जा सका। ये बहुत पुराना चुनावी मुद्दा है और एक तरीके से कहें हाल में जल संसाधन विभाग से एक आईबी, एक हाईमास्ट लाइट और जल मीनार वगैरह बनाए गए हैं। एक जो बड़ी उपलब्धि विजय चौधरी की मानी जाएगी वो ये कि वो यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज लेकर आए हैं, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है कि आखिर समस्तीपुर शहर से दूर सराय रंजन में मेडिकल कॉलेज बनाना कैसे उन्होंने कराया। इसका लाभ और इसका फ़ायदा उनको मिल सकता है। और एक जो बड़ी मांग थी कि उच्च शिक्षा के लिए यहाँ संस्थान खोले जाएं, उसकी तरफ उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। तो निश्चित तौर पर इस बार भी विजय चौधरी हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं सराय रंजन सीट से। अब आगे बढ़ते हैं, रोसड़ा विधानसभा सीट सुरक्षित विधानसभा सीट है। अगर यहाँ हम 2015 का गणित देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ से एक बार फिर महागठबंधन की तरफ से ही जो उम्मीदवार थे उनको जीत हासिल हुई। डॉक्टर अशोक कुमार जीते कांग्रेस के टिकट पर। काफ़ी लोकप्रिय नेता रहे हैं अशोक कुमार पूरे इलाके में, और कई बार वो लोकसभा के लिए भी प्रयास कर चुके हैं। और बीजेपी की मंजू हजारी, उनको यहाँ से हार मिली थी। 2010 में इसी मंजू हजारी ने बीजेपी जो थे उन्होंने हराया था आरजेडी के पीताम्बर पासवान को। तो यहाँ भी एक पिछला जो समीकरण था 2015 का, उससे उलट फिर से नीतीश और सुशील मोदी की जोड़ी यानी बीजेपी जेडीयू साथ,
और इस बार मुकाबला फिर एक बार उलट दिख सकता है और 2010 की लहर यहाँ दिखाई दे सकती है। लेकिन स्थानीय मुद्दे समस्तीपुर में हमेशा से मायने रखते हैं और इस कारण ये एक कहें तो कभी वामपंथ का गढ़ भी माना जाता था और सीपीआई सीपीएम सरीखे नेताओं को यहाँ पे और उनकी जो विचारधारा थी वो लोगों में काफ़ी पैठ कर गई थी। हालांकि अब वो स्थिति नहीं है। हाँ, रोसड़ा को जिला बनाने की मांग बहुत पुरानी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस बार जरूर तेज प्रताप ने कहा है कि वो इसके लिए प्रयास करेंगे। लालू प्रसाद यादव ने कभी इसकी घोषणा की थी, हालांकि उस लालू प्रसाद के ऐलान को कभी अमली जामा नहीं पहनाया गया। लेकिन इस दौरान जो नीतीश की सरकार थी और जो सड़कों का निर्माण हुआ तो 74 नई सड़कें बनी हैं, कई पुलियों का भी निर्माण हुआ है। और हालांकि फिर भी लोगों को लगता है कि जो विकास होना चाहिए उस उम्मीद पर नीतीश सरकार खरा नहीं उतरी है। और पॉलिटिकल जो एक कहिए कि आपसी खींचतान है उसका शिकार ये रोसड़ा बनता रहा है। और एक जो मांग थी कि रोसड़ा को लोकसभा क्षेत्र का दर्जा रहने दिया जाए वो भी नहीं रहा। अब रोसड़ा जो है वो लोकसभा क्षेत्र भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं अगले विधानसभा क्षेत्र की तरफ। कल्याणपुर विधानसभा की चर्चा करते हैं। सुरक्षित क्षेत्र है, ये आरक्षित क्षेत्र है एक तरीके से। 2015 का गणित देखें यहाँ तो महेश्वर हजारी जीते थे जेडीयू से। वही महेश्वर हजारी मंत्री भी रहे नीतीश सरकार में रहे हैं बल्कि, और प्रिंस राज लोजपा के उनको यहाँ से हार का सामना करना पड़ा था जो रामचंद्र पासवान के बेटे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लगभग कई सीटों पर रामविलास पासवान के परिवार की दावेदारी रही। 2010 में रामसेवक हजारी जेडीयू के उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की थी। 2010 से ही कहें तो इस सीट पर जेडीयू का कब्जा बना हुआ है। पिछले चुनाव में जेडीयू को आरजेडी का साथ मिला था, इसलिए जेडीयू की सीटें यहाँ बढ़ी। ये एक तरीके से परंपरागत तौर पे मिथिला से भी सटा हुआ इलाका है और कभी लालू प्रसाद यादव के एमवाई समीकरण में गढ़ हुआ करता था आरजेडी का। और लगभग 38,000 मतों से प्रिंस राज को हराया था। चुनाव में यहाँ पे लगभग 84,904 वोट मिले थे, वहीं प्रिंस राज को 47,000 वोट मिले थे। इससे पहले अगर बात करें तो जेडीयू ने 2013 के उपचुनाव में मंजू कुमारी की अगुवाई में लोजपा की रेखा देवी को हराया था। तो एक तरीके से देखें तो ये महिलाओं के लिए बड़ा रोचक रहा है। यहाँ से महिला उम्मीदवार बहुत सक्रिय रही हैं और यहाँ चुनाव में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अब इस बार 2020 में क्या होता है, क्या मंजू हजारी टिकट पाती हैं, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जिन सीटों पर जेडीयू बीजेपी की आपसी लड़ाई हुई थी 2015 में, वहाँ से कोई ना कोई एक ही उम्मीदवार होगा। ऐसी सीटें पूरे राज्य में 49 हैं और लगभग 20 पर रस्साकशी चल रही है कि आखिर किसका उम्मीदवार खड़ा हो। यहाँ कुशवाहा और भूमिहार जातियों के बीच अरसे से एक वर्चस्व की जंग है। 2010 में ये सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हुई, लेकिन महिला प्रत्याशी अपेक्षाकृत, फिर एक बार मैं बताता चलूँ कि यहाँ ज़्यादा रहे। कांग्रेस की उम्मीदवार, बहुत पुरानी बात है 1980 में, तब राम सुकुमारी देवी जीती थी और उसके बाद 1995 में जनता दल की सीता सिन्हा जीती थी। यहाँ से अश्वमेघा देवी भी विधानसभा की सदस्य चुनी गई। इसलिए बड़ा रोचक, अगर महिला रिप्रेजेंटेशन की बात हो पॉलिटिक्स में, तो ये सीट बहुत ही एक उदाहरण के तौर पर गिना जाएगा। अगली विधानसभा उजियारपुर, ये बहुत वीआईपी सीट, एक बार फिर कभी बिहार भाजपा के अध्यक्ष रहे नित्यानंद राय की सीट रही है। लोकसभा अगर बात करें तो उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र भी है और यहाँ पर एक तरीके से यादव और कुशवाहा वोट बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में है और चाहें तो चुनाव परिणाम इधर से उधर कर सकते हैं। पिछली बार आरजेडी के आलोक कुमार मेहता ने 85,000 वोट पाए थे और रालोसपा के उम्मीदवार अनंत कुमार को 38,000 वोट मिले और बड़े अंतर से हराया था। आरजेडी यहाँ पे 2010 में जीती थी, तब दुर्गा प्रसाद ने जीत हासिल की थी और जेडीयू के रामलखन महतो को यहाँ से हार मिली थी। तो आप समझ सकते हैं कुशवाहा वोटों के कारण ही ये सीट आरएलएसपी के खाते में जाती रही है। इस बार उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ अभी तक नहीं है, शायद दोबारा वो पाला बदल कर आ जाएं, हो सकता है। अब ये सीट किसके खाते में जाएगी कहना मुश्किल, लेकिन आरएलएसपी दावा ठोक सकती है अगर एनडीए में आई तो। और ये दिलचस्प मुकाबला यहाँ बहुत पहले से चलता रहा है और क्योंकि कोई ना कोई यादव या कुशवाहा, इन्हीं में से ये सीट किसी के खाते में जाती रही है। 2019 में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा खुद उम्मीदवार बने थे। आरजेडी ने उन्हें ये सीट दी थी, लेकिन वो हार गए, बल्कि वो 2 सीटों पर लड़े और दोनों तरफ से हार गए।
नित्यानंद राय ने इसमें जीत हासिल की। वो एक बड़ा चेहरा थे और एक भाजपा में यादव बिरादरी का प्रतिनिधित्व करने वाले के तौर पे उनकी पहचान होती है। यहाँ अनुसूचित जाति की संख्या भी लगभग 20% है। माना जाता है कि दलितों के कल्याण के लिए और आयोग जिस तरीके से नीतीश ने बनाया, ये सीट भी और ये तबका भी नीतीश के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो राजद का एक जातीय समीकरण है वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न होता हुआ इस इलाके में दिखाई दे रहा है। अब इस बार क्या होता है 2020 में, ये देखना दिलचस्प होगा। आलोक मेहता उम्मीदवार होंगे आरजेडी से, ये तय है। अब आगे बढ़ते हैं मोरवा विधानसभा सीट और यहाँ बताते हैं 2015 में क्या हुआ। जेडीयू के विद्यासागर निषाद जीते, 59,000 वोट उनको मिले। भारतीय जनता पार्टी के सुरेश राय को उन्होंने हराया था। और ये एक बार फिर मैं कह दूं, बताता चलूं कि ये जीत इस मायने में अहम थी, इसलिए एक तरीके से हुई भी क्योंकि लालू और नीतीश एक साथ थे। वही वैद्यनाथ सहनी 2010 में यहीं से जेडीयू के टिकट पे जीत चुके हैं। और बिहार में 2008 में जो परिसीमन हुआ था उसके बाद मोरवा विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया था। इसमें समस्तीपुर जिले के मोरवा प्रखंड के अलावा ताजपुर के 12 और पटोरी प्रखंड के 8 पंचायतों को शामिल किया गया और ये एक नया विधानसभा क्षेत्र बनाया गया। तो एक बहुत पुराना इतिहास इसका नहीं रहा है, लेकिन एक विधानसभा सीट के नाते इसकी एक अहम भूमिका रही है समस्तीपुर जिले में। यहाँ जो एक महत्वपूर्ण बात गौर करने लायक कि सहनी समाज की आबादी बहुत ज़्यादा है और इस बार तो बल्कि जो सन ऑफ मल्लाह कहते हैं वो खुद तेजस्वी के साथ हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये टिकट वीआईपी के खाते में जाती है कि नहीं। यहाँ पे बड़ा मेला भी लगता है और निषाद समाज के लोग बिहार के बाहर से भी यहाँ आते हैं। मछली पालन के लिए बहुत क्षेत्र जाना जाता है, लेकिन मछली पालन के लिए जाना तो जाता है पर इस क्षेत्र में कोई ऑर्गेनाइज्ड संगठित रूप से कोई काम नहीं हुआ और ये एक यहाँ के लोगों का और सहनी समाज के लोगों का बड़ा मुद्दा है। अब आगे बढ़ते हैं विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र। 2015 का गणित देखें तो रामबालक सिंह जीते जेडीयू के, उन्होंने 40,647 वोट हासिल किया। और रामदेव वर्मा सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट 34,168 वोट। आपको ताज्जुब होगा कि आखिर सीपीएम यहाँ कैसे दूसरे नंबर पे रह सकती है, क्योंकि तीसरे पायदान पे लोजपा थी एनडीए की तरफ से लड़ते हुए भी। तो बताता चलूं कि ये एक फर्टाइल लैंड कम्युनिस्ट विचारधारा के लिए वामपंथी दलों ने यहाँ पे एक इतिहास है उनका। जो किसान हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, उसके बीच उनके संघर्ष का जो नेतृत्व होता रहा कालांतर से, वो यहाँ वामपंथी दलों ने किया और इसी कारण से ये एक वामपंथ की धरती मानी जाती है। एक छोटा सा विधानसभा क्षेत्र लेकिन बहुत ही कम्युनिस्ट आंदोलन मजबूत रहा यहाँ पर। 29 पंचायतें हैं यहाँ। इसमें दलसिंह सराय प्रखंड की भी 6 पंचायतें हैं। 1990 से 2005 तक बल्कि यहाँ सीपीएम ने जीत हासिल की। 6 बार रामदेव वर्मा यहाँ से विधायक रह चुके हैं। लेकिन जैसा कम्युनिस्ट शासन में होता रहा है, वो वेस्ट बंगाल हो या कहीं और, ये कोई भी विधायक, खुद वर्मा जी की भी बात करें तो यहाँ कोई विकास वो बहुत तेज नहीं हो पाया, जिसके कारण जब जेडीयू और नीतीश कुमार ने सुशासन कुमार का एक रूप लिया तो जो मतदाता हैं वो जेडीयू की तरफ खींचे चले गए और ये सीट जेडीयू के खाते में जाने लगी। हो सकता है इस बार भी 2010 की लहर जैसा यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिले। अब आगे बढ़ते हैं मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र। ये अगर यहाँ से देखें, एजिया यादव वीआईपी सीट है, आरजेडी की जीती। वो एजिया यादव जो आरजेडी की प्रवक्ता भी हैं और प्रमुखता से आप देखते होंगे टेलीविज़न चैनलों पे अपनी पार्टी की बातें रखती हैं। हारे निर्दलीय थे रमेश कुमार और बीजेपी के सत्येंद्र नारायण सिंह यहाँ तीसरे पायदान पर रहे। उनको मात्र 18,000 वोटों से संतोष करना पड़ा। तो लेकिन अगर 2010 में जाएं पीछे मुड़कर तो बीजेपी के ही राणा गंगेश्वर सिंह ने यहाँ से जीत हासिल की थी। इस नाते इस बार उम्मीद तो बीजेपी कर सकती है, लेकिन जीत हासिल होगी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। यहाँ टफ फाइट महागठबंधन की तरफ से एनडीए को मिलने जा रहा है। यहाँ जो एक जातीय समीकरण बताता चलूँ वो भी इसी ओर इशारा करता है। यादव और राजपूत जाति के मतदाता निर्णायक भूमिका में रहे हैं यहाँ पर, और अगर दोनों राजपूत जाति से अगर कुछ भी वोटिंग हो जाती है महागठबंधन की तरफ तो चुनाव परिणाम बदलता है। अनुसूचित जाति जनजाति भी यहाँ लगभग 18% हैं। तो इस तरीके से कहें तो कुल मतदाता लगभग 2,55,000
और 2015 में यहाँ 52% वोटिंग हुई थी। तो इस लिहाज से अगर हम 10 विधानसभा क्षेत्र की बात करें, 2015 में समस्तीपुर में एक भी सीट पर एनडीए का खाता नहीं खुला। हो सकता है उसमें बदलाव हो, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ लहर एनडीए के पक्ष में है। संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा। नमस्कार।